हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर बाजार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल सेक्टर की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर कीरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की हिस्ट्री एंड कंपनी का वैल्यूएशन कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है। और हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कंपनी एट अ ग्लैंस। Kiri Industries Limited was established in 1998, and it is the India's largest manufacturer and exporter company of dyes, intermediaries and chemicals from India. And ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है जिसका कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबसे पहले वाटवा अहमदाबाद में इस्टेब्लिश हुआ. Then this company is also an accredited and certified key business partner with world's top dye stuff major across Asia Pacific, EU and America. कंपनी जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस द होल वैल्यू चेन इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लाइक अपैरल, होजरी, ऑटोमोटिव, कारपेट, लेदर। अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद अहमदाबाद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बाद जैसे ही डाई स्टफ इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का जो लार्जेस्ट बेसिक केमिकल फैसिलिटी इन्होंने पाड्रा वडोदरा गुजरात में स्टार्ट की with joint venture from China Longshan. Then company has enabled it to set its footprint in over 15 countries across 7 continents. 2010 में कंपनी में एक मेजर चेंज आया जिसमें जो कीरी इंडस्ट्रीज है उसने डायस्टार ग्रुप को एक्वायर कर लिया थ्रू एसपीवी कीरी होल्डिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड. डायस्टार at that time was a multinational German company having worldwide market share of around 21% and has changed the complete dynamics. Now the KIL becomes a global conglomerate and total textile solution provider. लास्ट में कंपनी में काफी चेंजेस आए, कंपनी को काफी लीगल जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े. तो क्या थे वो हम आगे वीडियो में जानेंगे. एंड KIL की काफी सारे स्ट्रैटेजिक नेटवर्क्स हैं जिसमें अलॉन्ग विद इनकी अहमदाबाद एंड वडोदरा में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश हुई उसके साथ ही साथ इनका ऑल ओवर कंट्रीज अराउंड 85 कंट्रीज में इनका ग्लोबल नेटवर्क है जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं. देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं जहां पर इनके केमिकल्स और बेसिक इंटरमीडिएरीज बनती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड. तो सबसे पहला तो स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन अहमदाबाद वाटवा जहां पर काफी सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है. देन इन्होंने वडोदरा में अपने 2 प्लांट्स लगाए. तो अराउंड टोटल इनके 5 प्लांट्स हैं जिसमें इनका एक जो कोलैबोरेशन हुआ था चाइना के साथ लॉन्गशिंग, यहाँ पर भी लॉन्गशिंग कीरी प्लांट इनका लगाया गया जहाँ पर रिएक्टिव डाइज का प्रोडक्शन किया जाता है. तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं. तो प्रोडक्ट्स की अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो कंपनी एज आई हैव अर्लियर सेड कि डाइज बनाती है. जो डाइज बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं. तो ये रिएक्टिव डाइज और बाकी डिस्पर्स डाइज, एसिड डाइज और जो डाइज से जो केमिकल्स होते हैं बेसिक केमिकल्स होते हैं वो जनरेट करती है. जिसमें कि सल्फ्यूरिक जो है इनका बेसिक रॉ मटेरियल है. तो इन सब चीजों से मिला करके जो कीरी है वो बेसिकली केमिकल्स के प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस करती है. अब अगर इनके बोर्ड मेंबर्स की बात करते हैं तो मिस्टर प्रवीण कीरी चेयरमैन इनके हैं, मनीष कीरी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बेहतरीन इनके पास एक बोर्ड मेंबर्स की टीम है जिसमें डिपेंडेंट्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है और वो टाइम टू टाइम चेंजेस अपने आप में करते रहते हैं. अब अगर हम बिजनेस एक्सपेंशन की बात करते हैं तो कंपनी क्योंकि लास्ट 2 इयर्स का जो पेंडेमिक का टाइम रहा है प्लस डाइस्टार जो इनका एक एक्वायर किया हुआ एक कंपनी थी उसमें
इनको काफ़ी सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े, जिस वजह से इनको काफ़ी सारे लॉसेस को का भी अ, एक सामना करना पड़ा है। तो साथ ही साथ इन्होंने पेंडेमिक के टाइम में में भी अपने जो इनका एक बिज़नेस है, उस फैक्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इन्होंने बंद होने के साथ-साथ ही एक बहुत अच्छा काम किया कि एक्सपैंड करने के लिए सोचा, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ का रिट्रेंचमेंट नहीं किया, प्लस उनको वो फिक्स सैलरी, फिक्स एक्सपेंसेस जो भी आते रहे, वो बियर करते रहे। देन कंपनी ने अपना एक केमिकल फैसिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर जो केमिकल्स सल्फोनिक एसिड ट्राइक्लोरिन ये सब वगैरह जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसने एक केमिकल फैसिलिटी भी एस्टैब्लिश की। देन कंपनी कीरू रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि होली ओन सब्सिडियरी कंपनी होगी, वो फ्यूचर में अपना एक जो पावर कट से बचने के लिए और पावर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसने एक सोलर पावर प्लांट भी एक एस्टैब्लिश करने। तो चलिए कुछ अदर फाइनेंशियल्स कंपनी की देख लेते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो मार्च 22 में 1138.67 करोड़ था, मार्च 21 में 691.17 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ मार्जिनल अच्छी देखी गई है। देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर में यहाँ पर रेवेन्यू डाउन चली गई है, मार्च 22 की 328.81 करोड़ एंड दिसंबर 21 में 346.22 करोड़ थी। अब अगर हम प्रीवियस 19 से 22 का कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ की, तो स्लाइटली चार्ट जो है वो डिक्रीज और इंक्रीजिंग पैटर्न पर शो कर रहे हैं, जिसमें 21 में 275 पहुंच गया था जो अब तक का सबसे पीक था, लेकिन 22 मार्च आते आते ये फिर से डिक्लाइन हो गया। तो काफी सारे रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 22 में ये काफी कम होकर के निगेटिव 9.32 रहा। हालांकि स्टार्टिंग के मार्च 12 से ये निगेटिव में ही रहा, बट मार्च 16 से 20 तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया कंपनी ने, लेकिन 21 एंड 22 में फिर से ये निगेटिव पर इनके फिगर्स चले गए। तो मेन रीजन इनका जो हो सकता है वो पेंडेमिक के टाइम में जो कॉस्ट वगैरह अकर हुई वो रही, और पेंडेमिक में जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ये शटडाउन वगैरह, तो ये सारे रीजंस यहाँ पर इनके निगेटिव नेट प्रॉफिट के हो सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी मार्च 22 में सेम वही हाल रहा, -3.43, बट दिसंबर 21 में 11.16 एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिली थी। अब अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो इनका ईपीएस भी -2.36 पर है मार्च 22 का, एंड 21 में -10.92 है। बुक वैल्यू ग्राफ मार्च 22 का 120.58 एंड 21 का काफी सही और बेहतर 2020 का 193.66 था, लेकिन फिर से वही हाल रहा, मार्च 22 आते आते ये बुक वैल्यू ग्राफ भी इनका डाउनफॉल चला गया। अब अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो कंपनी कह सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है, जिसमें 0.15 का डेट इनका शो हो रहा है। आरओई की बात करते हैं तो रिटर्न हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, -1.49 मार्च 22 का है, तो ये निगेटिव जा रहा है। आरओए की बात करते हैं तो आरओए भी 0.88 माइनस में है एंड मार्च 21 में 3.34 था। तो कंपनी जब से डायस्टार का एक्विजिशन लिया है तब से कंपनी के पास काफी सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में कंपनी को काफी जो एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, बिकॉज कंपनी का केस जो था वो सिंगापुर जो कोर्ट है वहां पर चल रहा था, उनके लीगल एक्विजिशन की वजह से, जिसमें कंपनी को काफी ज्यादा उस समय पर काफी एक्सपेंसेस करने पड़े, और जिसमें
37.75% का लास्ट में जब डिसीजन कंपनी के पास आया, तो जो कंपनी को सारा रिकवरी थी वो कंपनी को मिल गई। तो यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है कि स्लोली स्लोली जो ग्राफ है वो फ्यूचर में कंपनी का इंक्रीज़ करे। अगर हम आरओसीई की बात करते हैं तो मार्च 22 में आरओसीई -1.56 थी, 21 में -5.08। अब अगर अदर वैल्यूएशन एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप है ₹2462 करोड़। कंपनी का स्टॉक जो है पीई 6.33 है, इंडस्ट्री पी 19.2, जिसमें हम कंपनी काफी सस्ती कंपनी है अपने सेक्टर की। ROC 2.94 है, करंट प्राइस रुपीज 475, ROE 16.4%, ROA 13.5%, प्रमोटर होल्डिंग 26.7%। इन्होंने कुछ 0.43% का अपना एक जो प्लेज्ड भी परसेंटेज रख रखा है प्रमोटर होल्डिंग का। अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग 26.6%। देन सेल्स ग्रोथ 2.41% है, एंड लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ प्रेजेंट 56.4%। एंड अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस की तरफ जाते हैं, तो शेयर प्राइस में वही एक इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हुए काफी अभी तो एक लो पर चल रहा है 460.75 पर। अब अगर हम कंपनी के सेल्स एंड मार्जिन की बात करते हैं, तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30.92% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम 5.95% है। तो यहाँ पर इसका ये एक सिंपल सा रीजन है, जो इनके लीगल जो एक कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें इनके लीगल जो एक्सपेंडिचर्स हुए, या कंपनी लॉकडाउन के टाइम जो बंद रही तो भी इनकी फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर हुई, प्लस कंपनी में जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनको सैलरी वेजेस कंपनी एक टाइम टू टाइम लॉकडाउन के पीरियड्स में भी देती रही। इनका कोई रिट्रेंचमेंट नहीं था एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। तो ये एक प्रॉफिटेबल साइन है। बट यस, नेगेटिव साइंस चार्ट में, फिगर्स में, फाइनेंशियल्स में होना डेफिनेटली एक शो कर रहा है। अगर हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, एंड क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया है लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में। 95.19 टू 70.40 इनके डेटर्स डेज का इम्प्रूवमेंट है। अगर हम नेगेटिव्स की बात करते हैं तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स एंड इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो गई है -8.26%। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.87% ओवर 5 इयर्स, एंड प्रमोटर होल्डिंग 26.72% है, जो कि काफी लो है। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो सुदर्शन केमिकल्स, अतुल केमिकल्स, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब आते हैं हम सेल्स की तरफ, तो सेल्स यहाँ पर डाउन चली गई है। मार्च 22 में 417 एंड दिसंबर 21 में 429। तो कंपनी अपने बिजनेस को काफी एक्सपैंड करने की भी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो 392 रह गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली कम हुआ कि बिकॉज ऑफ अभी रीजन वही इनका डाइस्टार के साथ जो चल रहा था सिंगापुर कोर्ट में। नेट प्रॉफिट मार्जिन 91 रह गया 22 पर, लास्ट ईयर 106 था। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पर जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ भी आपको नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है। 389 मार्च 22 में, लास्ट ईयर 252 था। तो अगर हम रिजर्व्स की तरफ जाते हैं तो इनका रिजर्व इंक्रीज किया हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 2521। एंड धीरे धीरे कंपनी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरोइंग्स भी कंपनी की मार्च 22 में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी इनका बढ़ा है, 1445 से 1781 हो गया है। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर जाते हैं। अगर हम तो प्रमोटर्स के पास 26.72 है, और ये फिलहाल 19 जून से डिक्रीज ही होती जा रही है, जो कि मार्च 22 पर आते आते 26.72 रह गए। एफ आई आई का यहाँ पर काफी अच्छा एक परसेंटेज है 49.13 का, जो हाल फिलहाल ईयर बाई ईयर
इंक्रीज ही करता जा रहा है। DII 0.48 है, पब्लिक के पास 23.67% की होल्डिंग है एंड अदर्स पे 0 है। तो अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो एक सस्ती कंपनी है अपने सेक्टर में, बट यस कंपनी का जो ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सॉल्व होने की वजह से कंपनी आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ऐसा इनके क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हुए पता चल रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अभी रिसेंटली जो एक नया कंपनी करने वाली है वो ये कि जो कीरी इंडस्ट्री है वो 81% इक्विटी स्टेक लेने वाली है इंडो एशिया कॉपर लिमिटेड के। तो हो सकता है कि इसको एक्वायर करने के बाद जो है कंपनी के प्रॉफिट के जो शीट्स है या कह सकते हो डेटा है उसमें काफी ज्यादा एक चेंज देखने के लिए मिले। तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से एक बार कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।